नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं आपके सामने एक नया पेपर लाया हूँ। यह एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर हो जाता है दोस्तों, हिंदी साहित्य का। इसमें इसके जो आंसर हैं दोस्तों वो तो इसमें है नहीं, तो आप पेपर पेपर देख लीजिए। बाकी जो आंसर मुझे कंफर्म होंगे मैं आपको दे दूंगा, और बाकी आपको खुद ही ढूंढने होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई थी, फिर संस्कृत आई थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर हिंदी। तो उस दृष्टि से देखें तो वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। निम्नलिखित में से प्राकृत भाषा का क्या समय है? तो दोस्तों प्राकृत भाषा का समय अ, मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी हो सकती है, क्योंकि पहली ईस्वी से तो हिंदी भाषा का समय है, और 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तो आपका इसका संस्कृत का समय है। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो 84 सिद्धों में दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन सरप्पा को जो है पहला कवि मानते हैं, तो निश्चित तौर पे सरप्पा ही। और जो स्वयंभू हैं, धनपाल हैं, जोइंदू हैं, ये जैन कवि हैं, और इनकी रचना ये ज़्यादातर जो है प्राकृत में। देवनागरी लिपि निम्नलिखित में से है? तो देवनागरी जानते हैं हम अक्षरात्मक लिपि है। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने दिया था। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। अमीर खुसरो की खालिक बारी है। तो अमीर खुसरो की जो खालिक बारी है वह जो है फारसी हिंदी शब्दकोश है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली साहित्यिक दृष्टि से संपन्न बोली? तो साहित्यिक दृष्टि से संपन्न जो बोली कही जाती है वो हम मैथिली है। भारत के संविधान में हिंदी को कब, और जो दोस्तों पूरे विश्व में या हिंदी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली है वह भोजपुरी है। भारत के संविधान को में हिंदी को कब मान्यता दी गई है? तो 14 सितंबर 1949 को। लहंदी और पंजाबी का उद्भव किससे हुआ है? तो लहंदा और पंजाबी का उद्भव जो है आपका हुआ है पैसाची अपभरण से। बराचड़ से सिंधी का हुआ है, और सोरसनी से राजस्थानी गुजरात का, और मागधी में अर्ध मागधी और बिहारी, जिसमें से जो है अर्ध मागधी में अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें जो है अ, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये जो पंक्ति है, तीन बेर खाती थी तीन वे तीन बेर खाती है, यह जो है भूषण की पंक्ति है दोस्तों। जीव पर सवार इल्लियाँ, यह जो है शरद जोशी की रचना है। इसमें जो है लक्षणा लक्षणा का प्रयोग हमें जो है लक्षणा नहीं, व्यंजना व्यंग का प्रयोग हमें जो है मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो अ, इसमें से जो है क जो है क ज अण फ फ, तो मुझे फ, हाँ फ जो है महाप्राण है। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प है? तो अ, जो इसमें जो है अ, दूसरा वाला दूसरा वाला जो है इसमें जो है सही विकल्प है। आशीर्वाद ऋषि सन्यासी। चरण कमर बंदो हरिराई, तो इसमें जो है अलंकार है, अलंकार का क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है वह जो है गारसा दातासी, फ्रेंच इस्तेवार दा ले लिटरेचर, ये है हिंदुस्तानी, उससे माना जाता है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का, तो ये आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। हिंदी वीर काव्य के रचयिता हैं? तो हिंदी वीर काव्य के जो रचयिता हैं टीकम सिंह तोमर है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें जो है 952 के करीब जो है इसमें कवि है। 900, हाँ 952। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसे आप देख लीजिएगा दोस्तों, जो मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा।
हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है वो नलिन विलोचन शर्मा जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। दुल्हनी गावों मंगलाचार, ये कबीरदास की पंक्ति है। तत्वदीप निबंध के रचनाकार, तो तत्वदीप निबंध के जो रचनाकार हैं वह जो है वल्लभाचार्य हो सकते नहीं, मलुकदास हैं, सॉरी, तत्वदीप निबंध के मलुकदास। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेम आख्यान में मिलता है? तो गोरा बादल का उल्लेख जो है 1540 पद्मावत में जायसी का हमें मिलता है महाकाव्य। पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से? तो पुष्टि मार्ग का शुद्धाद्वैतवाद, और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य। तुलसीदास की भावना किस प्रकार की? तो तुलसीदास जी की भावना दास्य पर भाव की है, और मीराबाई की माधुर्य भाव की है, और सूरदास की साख्य भाव और वात्सल्य भाव दोनों की है। रीति शब्द का सही अर्थ, तो रीति शब्द का जो सही अर्थ है वो काव्यांग निरूपण के रूप में माना जाता है। किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? तो ये जो है आपके पद्माकर कवि हैं। पद्माकर कवि ने तीनों पे काम किया। गंगा लहरी किसकी है? तो गंगा लहरी भी पद्माकर जी की रचना है। पत्ररस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बहुन हंसे दिन कहे नटी जाए। तो ये जो है किसकी पंक्ति? यह जो है बिहारी जी की पंक्ति है। और इसमें जो है रस कौन सा है? तो इसमें जो है रस है, इसमें जो है श्रृंगार रस इसमें जो है प्रमुख है। इनमें से मतीराम की भाषा कौन सी है? तो मतीराम की जो भाषा है वह आप बोलचाल की ब्रज भाषा है मतीराम की। एक बार इसको भी कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों। प्रेम सागर की रचना किसने की है? तो प्रेम सागर की लल्लू लाल जी ने तो लाल सागर की रचना की है, और प्रेम सागर की जो है सदा सुख लाल जी ने। तो जो लल्लू लाल जी हैं, और लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की, और सदा सुख लाल ने सुख सागर की। और जो लल्लू लाल जी हैं और सदल मिश्र जी हैं, ये दोनों ही जो है 1800 ईस्वी फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी मुंशी अध्यापक रह चुके हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की केशव चंद्र सेन और गोविंद रनाडे ने की। आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? तो सब जानते हैं दोस्तों, 1857 से आधुनिक काल हमारा शुरू होता है। 1850 में भारतेंदु जी जन्मे थे, तो भारतेंदु जी को ही जो है आधुनिक काल का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतेंदु जी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ब्रज और खड़ी दोनों उनमें उनकी जो है हमें रचनाएं मिलती हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, तीनों जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को जो है भारतेंदु मंडल के कवि हैं। का प्रिय इसमें जो है आप इसमें जो है 17 सर्ग हैं। हाँ जो दोस्तों 17 सर्ग हैं इसमें। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने थे, और इससे पहले श्याम सुंदर दास जी 1900 ईस्वी में इसका संपादन कार्य संभाल लेते, और चिंतामणि घोष भी इसके जो है संपादक रह चुके हैं। इतिवृत्तात्मकता निम्नलिखित में से किसमें? तो द्विवेदी युग की प्रमुख पहचान है इतिवृत्तात्मकता। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, निराला, पंथ, वर्मा। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं आप देख लीजिए, आगे इसमें नहीं है, आगे जो है प्रयोगवाद के कवि। छायावादी कवि कुर्री के प्रति, यह किसकी पंक्ति है? तो कुर्री के प्रति ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुकुटधर पांडे जो है इसके रचनाकार हो सकते हैं। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो प्रगतिवाद का संबंध आपका जो है मार्क्सवाद से दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं। कितनी नावों में कितनी बार काव्य के लिए कृति के लिए अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अज्ञेय को जो है कितनी नावों में कितनी बार के लिए साहित्य अकेडमी मिला था, यह ज्ञानपीठ नहीं, हाँ इन दोनों में से एक को मिला, और एक
मिला है, और एक और रचना है नदी के द्वीप, उस पर भी जो है इन्हें कुछ पुरस्कार मिला है। लघु मानव की महत्वता का प्रतिपादक कवि, तो लघु मानव की जो महत्वता है वो जो है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की रचना में हमें मिलती है। संशय की एक रात, तो संशय की एक रात नरेश मेहता की है, और कौन सी विधा में है, तो यह जो है लंबी कविता है। हाँ, ये लंबी कविता है दोस्तों। निम्नलिखित में से धरती से जुड़ी काव्य धारा कौन सी है, तो धरती से जुड़ी काव्य धारा आपकी धरती से जुड़ी, तो वैसे तो देखिए छायावाद में भी प्रकृति का वर्णन हुआ है, और प्रकृतिवाद को भी हम धरती से जुड़ी काव्य धारा कह सकते हैं। तो विश्व विश्व, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि धरती से जुड़ी काव्य धारा कौन सी। विश्व विस्मो धम नाटक के रचयिता तो सभी जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और यह एक भाण भाण नाटक है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह जो है किस नाटक से लिखा है, तो यह जो है लिया गया है, तो यह जो है चंद्रगुप्त नाटक 1931 से लिया गया। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है, उसने कहा था कहानी का जो मूल विषय है आदर्श प्रेम, जो कि त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। फैंस के इधर उधर नामक कहानी के रचनाकार, तो फैंस के उधर उधर कहानी के रचनाकार जो है ज्ञान रंजन हो सकते हैं, तो इसे भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों।